हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफायर वन क्लास 1 से लेके 10th तक। तो मेरे चैनल का नाम है मैथ सिंप्लीफायर। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज में से 6.3 आपके पास लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम अब आप स्क्वायर रूट तो वैसे आपको पता है डिवीज़न मेथड से भी निकाले जाते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी। तो 6.3 जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये मेरे पास कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 729। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 729। तो चलिए आंसर्स निकालते हैं। 729 के लिए आप स्क्वायर रूट किस तरह से निकालोगे तो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। ये ले लिया है मैंने 729। तो चलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं। तो 729 स्क्वायर रूट निकालने के लिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए आपको इस तरह से स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए ये यहाँ पे मैंने 729 लिख दिया है, ठीक है। इस तरह से मैंने 729 यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे इवन और ऑड का ध्यान देना है। तो ये इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, लास्ट वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए 9 है, 9 मेरे पास ऑड है। इसका मतलब ऑड है तो ये या तो 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, या 9 से जाएगा, 11 से जाएगा, 13 से जाएगा। लेकिन ये जो है 2 से नहीं जाएगा। 2 से वही टर्म्स जाती हैं जो आपकी क्या होती हैं, इवन टर्म्स होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 9, 9 नहीं सॉरी, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से इवन टर्म्स होती लास्ट में तो हम क्या ले लेते हैं, इसको सीधा 2 से ले लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये ऑड टर्म्स है। तो ऑड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इस तरह से लिख दो कि हम किस मेथड से कर रहे हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस तरह से आपको लिख भी देना है यहाँ पे कि आप किससे शॉर्ट कर रहे हो, इस कौन सा तरीका अपना रहे हो आप। तो इस तरह से आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लिख देना है। तो इस तरह से सुंदर सी कॉपी बनानी है आपको। क्वेश्चन ध्यान से सीखना है। अब मैंने जैसे कि आपको बोला इवन और ऑड का ध्यान देना है। तो लास्ट में जो 9 है आपका वो ऑड है। इसका मतलब ये 2 से तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है कि 2 से नहीं जाएगा। तो हम किससे ट्राई करते हैं, 3 से, ठीक है। अब 3 से हम सबसे पहले किसको करेंगे, 7 को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 9 बड़ा हो गया है, हमें 9 से कम लेना है, या तो हमें 7 लेना है या 7 से कम लेना है, पर 7 से ऊपर हमें नहीं लेना है। लेकिन हम कर रहे हैं तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, इसलिए आपको क्या करना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 लिखना है। एक कैरी बची, वो कैरी आप कहाँ लगाओगे, यहाँ इसके साथ। तो इसके साथ जब आप कैरी लगाओगे यहाँ पे तो ये क्या बन गया आपके 12। तो फिर से 3 का टेबल, 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो देखो 3 के टेबल से पूरा उड़ गया। ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। देखो कितना आसान हो गया इस तरीके से। अब फिर से यहाँ पे लास्ट में आपको ध्यान देना है इवन और ऑड का। तो लास्ट में फिर से 3 जो है वो ऑड टर्म्स है, तो इसका मतलब ये ऑड से ही जाएगा, तो ये इवन से नहीं जाएगा। तो फिर से हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 ले लिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे क्या है, 2 है पहले, इसका मतलब 2 छोटा है, 3 बड़ा है, 2 छोटा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा 24 हमें एक साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का टेबल 24 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 8 जा 24, ठीक है। और साथ में 3 1 जा 3 हो गया। अब फिर से लास्ट में ध्यान दो इवन और ऑड का। लास्ट में फिर से मेरे पास यहाँ पे ऑड टर्म्स आ रही हैं, 1 है, ऑड है, तो फिर से किससे जाएगा ये, 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाते हैं, हमें 3 2 जा 6 ही लेना है। 2 कैरी बच गई, यहाँ लगाई, 21 बन गए, क्योंकि 3 2 जा 6 होते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ कितने 8,
तो 2 कैरी बच गई, वो मैंने यहाँ लगा दी। तो 3 7 जा 21, ठीक है, 21 बन गए मेरे पास यहाँ पर। अब फिर से आपको लेना है, फिर से लास्ट में इवन और ऑड का ध्यान दो। लास्ट में 7 है, 7 आपका क्या है, ऑड है, इसका मतलब ये 3 के टेबल से फिर से चला जाएगा। 3 9 जा 27। अब फिर से 3 से ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और टर्म्स है। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, पूरा पूरा उड़ गया। तो ये आपका जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमने किया। अब देखो इस तरह से आपको यहाँ पे 729 लिख देना है, 729 लिख दो। अब देखो इसके साथ क्या आए हैं, देखते हैं अब ज़रा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, आपको ये वाले टर्म्स लिखनी है अब यहाँ पे। तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 और 6 बार है। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट बोलना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 जोड़े बनाने। तो इसका मतलब अब यहाँ से हम एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो इसी तरह से आप क्या लिख सकते हो, एक बात का ध्यान देना है, जब आप यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन, अब मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया है, तो इसका मतलब इसको मैं यहाँ पे 729 इस तरह से इसको स्क्वायर के अंदर लिख सकती हूँ, रूट के अंदर, ठीक है। इस तरह से इसको लिखना है। अब देखो आपके पास क्या क्या टर्म्स आई, यहाँ पे 3 आया, फिर यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 3 आया। इसका मतलब ये क्या है, 3 3 सा 9 9 3 सा 27, तो 27 आया। इसका मतलब जो रूट 729 है उसका क्या आया, 27। इसका मतलब 729 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास 27 है। किसकी सहायता से निकाला, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की सहायता से हमने निकाला। तो इस तरह से आपको ये चलिए इस तरह से हमने ये निकाल दिया। अब सेकंड आपके पास है स्क्वायर रूट, कौन सा है सेकंड आपके पास, 400 का। तो सेकंड स्क्वायर रूट आपके पास है 400 का, यानी कि आपको जो है वो 400 यानी कि 400 का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सेकंड आपके पास क्या है, 400 का स्क्वायर रूट है। तो चलिए ध्यान दीजिए, 400 के लिए आपको कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस वही है। क्या करेंगे, सबसे पहले बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्राइम, कौन से तरीके से कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना भी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड ही अपना रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए 400 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से अब हम किसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 400 का। तो देखिए 400 के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से। अब आपको यहाँ पे भी इवन और ऑड का ध्यान ही देना है। इवन और ऑड का ध्यान देते टाइम आपको एक बात याद रखनी है कि लास्ट में क्या है, ज़ीरो। तो ज़ीरो जो है उसको ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि ज़ीरो ऐसी है कि इसको हम जो है सीधा इवन से कर सकते हैं, या किससे करेंगे, इसको सीधा हम इसको इवन से कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इवन है ऑड है, ज़ीरो वाले जो है वो ईज़िली आपके पास जो है निकल जाते हैं। तो देखिए हम दिखाते हैं कैसे आपको निकालें, कैसे आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 2 ज़ा 2 से लिया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 0 0 एज इट इज़ आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़ीरो पे। अब फिर से अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ 4 पे ध्यान देना है, 4 पे, 0 पे ध्यान नहीं देना है, 4 पे ध्यान देना है। जैसे 2 2 ज़ा 4 0 0 आपस में आ गई। अब 2 से 2 1 जा 2 0 की 0 एज इट इज़ आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ देखो फिर 2 से चला जाएगा ये, 2 5 ज़ा 10 और साथ में 0। अब फिर से 0 है, इसका मतलब ये 2 से जाता रहेगा। किसी भी टर्म्स में 0 लास्ट में आती है तो हम सीधा सा याद रखेंगे कि हम इस टर्म को जो है वो 2 से मतलब स्टार्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि 0 है लास्ट में। हो सकता है 10 बन जाए, 20 बन जाए, हो सकता है 30 बन जाए, 50 बन जाए, 90 बन जाए, समथिंग कुछ भी बन जाए। तो वो आपका जो है 2 से ईजिली जो है वो हो सकता है। तो 2 है, अब यहाँ पे देखो 2 से फिर से करेंगे, क्योंकि 0 है तो हम 2 से ले सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 4, एक कैरी बची वो मैंने यहाँ लगा दी, 10 बन गए, 2 5 ज़ा
10। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपके क्या बन रहे हैं, लास्ट में ऑड टर्म्स बन रही है, यानी कि 5 है। तो आपको अब 5 देखना है। तो आपको पता है 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, सबको पता है 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो हमें 5 के लिए या तो 5 जो है वो सिर्फ 5 के टेबल से जाता है, तो और टर्म्स लेनी है। अब हमें यहाँ क्या करना है, 5 के टेबल ही लेना है। तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से किया 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब चलिए 400 के लिए आप निकाल लो ज़रा, क्या क्या आपके फैक्टर्स आए इसके लिए, क्या क्या फैक्टर्स आए ध्यान से देखिए। 1 2 3 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इस तरह से ध्यान से समझना है सभी को, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, इसमें आपको क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। बनाइए जोड़े जल्दी सभी। तो क्या बोला है, स्क्वायर रूट बोला है, इसका मतलब 2 2 के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया मेरे पास, और एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब 400 के लिए आप क्या ले सकते हो, स्क्वायर रूट इस तरीके से लगा सकते हो। लगा लिया तो क्या बना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, यानी कि इसका जो है स्क्वायर रूट आपका क्या है, 20 है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट जो है वो 20 है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 417। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1764। 1764 के लिए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने कौन सा लगाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहाँ पे लगा लिया है। तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1764 आपको करना सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस वही लेंगे। 1764 हमने ले लिया है। अब इसमें भी आपको लास्ट में इवन और ऑड का ध्यान देना है, ठीक है। लास्ट वाली टर्म को देखना है, लास्ट 4 है, इसका मतलब ये इवन टर्म है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पिछले 2 क्वेश्चन करवाए, आपको ये भी सेम इसी टाइप से करते हैं। तो इवन और ऑड का ध्यान देंगे, इसका मतलब 4 इवन है तो ये 2 से पूरा पूरा जा सकता है। लास्ट में हमें ये देखना है कि हमारी जो पूरी टर्म है पूरी पूरी जानी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 2 से करते हैं। 2 का टेबल अब आपको 17 तक पढ़ना है, क्योंकि 1 छोटा है तो हम 7 पेयर ले लेंगे इसके साथ। तो 2 का टेबल जब आप 7 तक पढ़ोगे तो आपको पता है 2 8 जा 16 होते हैं, और 2 9 जा आपके पास कितने होते हैं, 2 9 जा 18। तो 18 बड़ा है, ये इसका मतलब हमें 17 लेना है या इससे कम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो हम करेंगे 2 8 जा 16, एक कैरी ली यहाँ बची, फिर यहाँ से फिर 16 बन गया, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। अब फिर से यहाँ पे 2 इवन है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इवन है मतलब हम 2 से ले सकते हैं। अब फिर 2 से हमें इन तीनों को क्या करना है, तीनों के साथ इसको हमें फैक्टर निकालने हैं इसके। हम कर क्या रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल रहे हैं। तो हमें फिर अब पहले हमने 2 से 1764 को किया। अब फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इवन ऑड का ध्यान रखते हुए फिर से 2 से करना है। तो 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लास्ट में जो ये वाली टर्म है, ये आपके पास 1 है। 1 इसका मतलब आपके पास ये क्या है, ऑड टर्म्स है। ऑड टर्म है तो सीधी सी बात है, ये 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा। तो हो सकता है ये 3 से जाए, 5 से जाए, 7 से जाए, 9 से जाए। तो इस तरह ये ऑड टर्म बन चुकी है हमारे पास। तो ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। चलिए ज़रा 3 से ट्राई करते हैं, इसको पूरा पूरा उड़ना चाहिए हमारा। तो 4 4 1 को हम 3 से करेंगे। तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3, एक कैरी बची यहाँ लगाई, 14 बने। तो 3 का टेबल अब 14 तक पढ़ो आप।
14 से आगे नहीं जाना है, 14 से पीछे रहना है, या तो आपके पास जो है 14 आना चाहिए। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा क्या हुए 15, मेरे पास कितने 14, तो मैं क्या लूँगी 3 4 जा 12 ले लूँगी, और 12 13 14, 2 कैरी बच गई, 2 कैरी यहाँ लगा दूँगी मैं, यहाँ 2 कैरी यहाँ लगेगी, तो ये 1 के साथ 2 मिलकर क्या बन जाएगा यहाँ 21, तो 3 7 जा 21, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे और टर्म है, लास्ट में 7 है, तो ये देखते हैं अब किससे जाएगा। पहले 3 से देख लो आप, ऐसी रफ वर्क, ऐसी मैं आपको रफ वर्क करके दिखा देती हूँ। यहाँ 1 7, अगर मैं 3 से करूँगी तो देखो 3 4 जा 12, 13 14 27 बना, 3 9 जा 27, इसका मतलब ये 3 से अभी जा सकता है, जा सकता है। तो ये देखो 3 4 जा 12, 13 14, 2 कैरी बची, यहाँ लगाई, 3 9 जा 27, 3 9 जा कितने होते हैं 27। अब फिर से यहाँ लास्ट में 9 है, ऑड है, इसका मतलब फिर से ये 3 से जा सकता है, ट्राई करते हैं। तो 3 1 जा 3, एक कैरी बची, यहाँ लगाए 19, तो 3 नहीं जाएगा। अब यहाँ देखो ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से नहीं जा रहा है, क्योंकि 9 जो है यहाँ 19 बन रहा है, वो पूरे पूरे नहीं उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसी टर्म्स लेंगे जिससे पूरा पूरा उड़ जाए। तो हम किससे लेंगे 7 से, 7 7 7 जा 49, अब फिर से 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, इस तरह से। अब चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, क्या क्या बनते हैं, क्या क्या फैक्टर निकलते हैं। तो 1764 के लिए आप देखो आप क्या क्या आया आपके पास। सबसे पहले आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जोड़े बनाओ इनके, स्क्वायर मेथड का यही मतलब है, ठीक है। अब 1764 स्क्वायर रूट लगाओ इसके साथ, स्क्वायर रूट लगा लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जोड़े का मतलब होता है आपको इन दोनों में से एक 2 लेना है, इन तीनों में से एक 3 लेना है, और इन 2 7 में से एक 7 लेना है आपको, ठीक है। तो 3 दूनी 6, यानी कि 3 2 जा 6, और 6 7 जा कितने होते हैं 42। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड, ये आपके क्या बन गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्वेश्चन जो है आपका निकल चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ढेर सारा प्यार दें। आप इस तरह से हमने जो है ये चैप्टर 6.3 का लिया था 8th क्लास का। आई थिंक अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो जो ये 6.3 है ये आपकी मेरे को लगता है 5.3 है अब, क्योंकि 8th क्लास में काफ़ी चैप्टर जो है वो कट कर दिए गए हैं। तो शुरू में मैंने 6.3 बोला होगा तो माफ़ कर देना, ये 5.3 है। काफ़ी चैप्टर जो है 8th क्लास के इन्होंने काट दिए हैं, तो उस वजह से ही मेरे को लगता है ये 5.3 है आपका। तो 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो मैंने अभी आधे क्वेश्चन करवाए हैं आज आपको, तो कल हम इससे आगे करेंगे। अभी के लिए मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। तो इस तरह से आपको भी सीखने हैं फैक्टर निकालने, स्क्वायर रूट निकालने विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।